आज बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डबल गेम की जो वो भारत के साथ खेल रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत को रणनीतिक साझेदार बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, उन्हें अपना अच्छा दोस्त भी बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके फैसले भारत पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाते हुए नजर आते हैं। चाहे फिर 50% टैरिफ लगाने की बात हो, चाबहार पोर्ट पर 2018 में प्रतिबंधों में दी गई छूट को रद्द करना हो या फिर अब H-1B वीजा को लेकर नियम बदलना हो, ट्रंप के इन फैसलों के बाद सवाल उठता है कि क्या वे वाकई में भारत को करीबी दोस्त मानते हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप के डबल गेम का तोड़ क्या है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। मुंह पर मीठी जुबान। Well, as you know, Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. आघात पहुंचाकर कर रहे परेशान। पहले 50% टैरिफ लगाया, फिर चाबहार पोर्ट पर बढ़ाई चुनौती। अब फोड़ दिया वीजा बम। भारत के साथ डबल गेम खेल रहे ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सामने से वो भारत के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO समिट में जाते हैं तो पहले ये कहते हैं कि लगता है हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया। फिर भारत और अमेरिका की दोस्ती के रिश्ते की दुहाई भी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान प्रधानमंत्री और अपना अच्छा दोस्त भी बताते हैं। लेकिन ये सब बातें सिर्फ कहने भर की हैं, क्योंकि ट्रंप के एक्शन इससे एकदम उलट नजर आ रहे हैं। पहले ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाते हैं, उसके बाद भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से अहम चाबहार पोर्ट पर 2018 में प्रतिबंधों में दी गई छूट को रद्द करते हैं और अब H-1B वीजा को लेकर नियम बदल देते हैं, जिसका सीधा असर हजारों विदेशी कुशल कामगारों पर पड़ेगा, जिसमें खासतौर पर भारतीय भी शामिल हैं। दरअसल अमेरिका ने H-1B वीजा के नियम बदल दिए हैं। अब इस वीजा की सालाना फीस को बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दिया गया है। व्हाइट हाउस से मिली जानकारी के मुताबिक ये कदम अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने और वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। दरअसल ट्रंप का मानना है कि दुनिया में H-1B वीजा का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है। नियम बदलने से अमेरिका में सिर्फ वे लोग आ सकेंगे जो बहुत ज्यादा कुशल हैं और उनकी जगह अमेरिकी कर्मचारी नहीं ले सकते। अब अमेरिका ने नियम बदल दिए हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ने वाला है। इस फैसले से 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2023 में H-1B वीजा लेने वालों में 1,91,000 तो 2024 में 2,07,000 भारतीय थे। देखिए जी, ये जो फीस लगाई गई है तकरीबन $100 जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाई गई है, इससे मैं बताता हूँ कि 70% ये जो H-1B वीजा है, इसके जो वीजा होल्डर्स है वो 70% जो है हमारे इंडियंस है। इंडियंस के बाद इसमें चाइनीज आते हैं और उसके बाद अदर कंट्रीज आते हैं। सो अगर तकरीबन बात करें कि वहां पे अगर इसकी रेशियो 4 लाख के करीब है, तो उसका 70% जो है वो हमारे भारतीय लोग हैं जो इस वीजा के ऊपर वहां पे काम कर रहे हैं। वहीं अब अमेरिका के H-1B वीजा के नियम बदलने को लेकर भारत में सियासत शुरू हो गई है। जिन नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप महान प्रधानमंत्री बता रहे थे, राहुल गांधी उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कह रहे हैं। राहुल गांधी ने 2017 के पोस्ट को फिर से शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, मैं दोहराता हूं, भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है।
राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उससे हर भारतीय दुखी है। राष्ट्रहित सबसे पहले है। गले मिलना और लोगों से मोदी मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है। H1B वीजा पर $1 लाख की फीस का भारतीय कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। 70% H1B वीजा धारक भारतीय हैं। भारत पर 50% टैरिफ पहले ही लगाया जा चुका है। अकेले 10 क्षेत्रों में भारत को 2.17 लाख करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव डाल रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष सवाल पर सवाल पूछ रहा है, लेकिन आखिर भारत के पास इसका जवाब क्या है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, साथ ही कांग्रेस पर कौशल को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है, तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। ट्रंप ने ये जो इसकी जो कीमत जो है $1 लाख बनाई है, जो कि लगभग 90 लाख रुपए बन जाती है, वो इसलिए बनाई है ताकि कोई भी कंपनी अब हिंदुस्तानियों को आसानी से अमेरिका के अंदर H1B वीजा पे ना ले सके। यानी कि वो लाखों लोग जो अमेरिका में बैठ के ये सोचते थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, मोदी जी ने भारत को यहां से वहां पहुंचा दिया है, अब ट्रंप साहब ने उन्हें मौका दे दिया कि आ जाओ भारत वापस और लो मजे इस विश्व गुरु के अमृतकाल के। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उनके जितने भी वो जो अमृतकाल को दूर से देखते थे, वो अब वापस घर में आके इस अमृतकाल को साक्षात देखेंगे। 2017 5 जुलाई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को चेताया था कि ये हो रहा है, कुछ करिए, असर्ट करिए। लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री तब भी थे, कमजोर प्रधानमंत्री आज भी हैं। आज आपको नतीजा मिल गया। तो पहली बार तो हुआ नहीं कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था, फिर हो गया। ये पहली बार नहीं हुआ। टैरिफ का झटका दिया गया हमें, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का झटका दिया गया हमें। रोज ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है। प्रधानमंत्री एकदम चुप बैठे हैं। और राहुल जी ने तो मौका दिया था संसद में कि बोलिए ट्रंप झूठा है, बोल देते, पूरा देश आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं और जो फैसले ले रहे हैं, वो आखिर उनका डबल गेम नहीं तो फिर और क्या है? एक और वे भारत को अहम रणनीतिक साझेदार बताते हैं, दूसरी तरफ टैरिफ लगाते हैं। चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंधों में मिली छूट को रद्द करते हैं। ट्रंप की बातों और एक्शन पर रक्षा एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मचेलानी ने एक्स पर लिखा, ट्रंप की भारत नीति स्पष्ट होती जा रही है। मोदी की लगातार प्रशंसा करते हुए उन पर शिकंजा कसते रहो। मोदी को महान बहुत करीबी दोस्त कहना ट्रंप की कड़वी बातों पर मीठा पर्दा डालने जैसा है। रूसी ऊर्जा पर अपने प्रतिबंधों का पहला और एकमात्र निशाना भारत को बनाने से लेकर पाकिस्तान के चीन संचालित ग्वादर बंदरगाह के मुकाबले भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम चाबहार के लिए प्रतिबंधों में छूट खत्म करने तक ट्रंप की द आर्ट ऑफ द डील में चापलूसी दोस्ती नहीं, ये लोहे की मुट्ठी पर मखमली दस्ताना। अमेरिका के आर्थिक और कूटनीतिक दबाव के आगे भारत ने तटस्थ रवैया अपना रखा है। डोनाल्ड ट्रंप के एग्रेसिव एक्शन हो या फिर उनके सहयोगियों की आक्रामक जुबान, भारत की विदेश नीति डक पॉलिसी पर आधारित रही है। भारत ने शांति, संयम और धैर्य का परिचय दिया है। सवाल उठने लगा है कि क्या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति भारत विरोधी नहीं बनती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के पास ट्रंप के डबल गेम का जवाब क्या है? स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।